नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 3 कर्मवीर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को एक पहले इंपॉर्टेंट सूचना दे दें। आप लोग के लिए आज स्पेशल ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। ये स्पेशल ऑफर है आप सभी बच्चों के लिए जो हम लोग का SPM क्लासेस ये परिवार है, ये 50,000 का हो चुका है, ठीक है। यानी कि 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो 50 के परिवार होने की खुशी में सभी कोर्स पर आप लोग को भारी छूट मिला है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आप लोग को आगे क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा। तो क्लास 6 के जो बच्चे हैं अगर वो नोट्स लेना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट का क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसको ओनली 99 रुपीज़ में, ठीक है। जिसका प्राइस पहले 151 था, अब 99 में अभी आप लोग को आज मिलेगा, ठीक है। क्लास 7 के जो बच्चे हैं उनको ओनली 101 रुपया में मिलेगा। कब में 101 रुपया में जो है ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, ठीक है। ये बात आप लोग जानेंगे और जो भी आपके छोटे भाई बहन होंगे उनको बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आप क्लास 8 में जैसे पढ़ते हैं तो आपको ये मिलता था 199 रुपया में कोर्स, जो कि अब 151 रुपया में आज भर के लिए सारा नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। क्लास 9 के बच्चे जो भी हैं उनको 199 रुपया में, यदि आपके घर में कोई आपके बड़ी भाई हैं या फिर बड़ी बहन है तो उसको उनको बता दीजिएगा कि क्लास 9th में, ठीक है, अगर वो पढ़ती है तो उनको नोट्स मिलेगा मात्र 199 रुपया में, ठीक है। चलिए क्लास 10th के बच्चे के लिए ओनली 199 रुपया है। अगर आप लोग ये सब नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा आज 7488600620, यानी कि 74886620 यही नंबर है। इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके नोट्स आज ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग का यहाँ से प्रश्न अभ्यास शुरू होता है, और अगर आप लोग चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो नहीं देखते जिसका क्लास मैंने कल लिया था तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग का 3 क्वेश्चन पार्ट से लिया गया, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कर्मवीर की पहचान क्या है, कर्मवीर की पहचान क्या होती है। तो चलिए हम लोग उत्तर जानते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग आंसर में लिखिएगा यहाँ पर उत्तर में कि कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं। कर्मवीर को कितना भी काम करेंगे उनको विघ्न आएगा, बाधा आएगा, लेकिन वो घबराएंगे नहीं। वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है कि हमसे काम नहीं होगा, ठीक है। कर्मवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते था जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ जाने नहीं देते हैं, वे अलसाते नहीं हैं, मतलब आलस नहीं करते हैं। कर्मवीर समय का महत्व सदैव देते हैं, वे परिश्रम करने से जी नहीं चुराते हैं, मतलब परिश्रम करने से कभी भागते नहीं हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कठिन कार्य कर दिखाते हैं। कर्मवीर कार्य करने में थकते नहीं हैं, जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं। उलझनों के बीच ये उत्साहित दिखते हैं। अगर आप लोग यहाँ से पढ़ कर जाइएगा तो आप अपने क्लास में अगर आप मेहनत करें तो आप अपने क्लास में ज़रूर है कि सब बच्चे से अच्छे परफॉर्मेंस दिखाइएगा। तो आप लोग मेहनत कीजिएगा तो आप लोगों को क्या फल तो मिलेगा ही ना, आपका पूरा क्लास में नाम होगा। तो बच्चों आप लोग पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो वही होते हैं जो मेहनत करने से नहीं भागेंगे, वो वही कर्मवीर है, ठीक है। जो भी मेहनत करने से नहीं अलसाएंगे तो वो क्या है, कर्मवीर हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या करना चाहिएगा। मतलब आपकी जो देश है वो उन्नति पर पहुंचे, वो आगे बढ़े, इसके लिए आप क्या क्या कीजिएगा। तो आप लोग लिखेंगे अपने देश की उन्नति के लिए हमें कर्मनिष्ठ बनेंगे, समय का महत्व देंगे, मन वचन कर्म तीनों से एक रहेंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराएंगे नहीं, जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे, आलस्य कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं टालेंगे। मतलब आज का काम आज ही करेंगे। आज हमको ये चैप्टर पढ़ना है तो आज ही पढ़ना है, ये नहीं कि आज नहीं इसको कल पढ़ लेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आप कर्मवीर नहीं हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो हम अपने आप को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा। अगर हमको साबित करना है कि हम कर्मवीर हैं, इसके लिए हमको कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, कर्तव्य का पालन करना होगा, समय का महत्व
लेना होगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा, आलस्य को त्यागना होगा, मन वचन कर्म से एक रहना होगा। उपयुक्त मतलब जो भी बताए हैं कर्मवीर के गुणों को अपने में उतार कर हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने से में उतार कर हम अपने आप को क्या करेंगे, कर्मवीर को साबित कर लेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग समझ गए होंगे। अब पाठ से आगे का क्वेश्चन को अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिएगा, कहता है परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे। मतलब जो परिश्रमी होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, उनके मनोवांछित का मतलब हुआ जो उनका मन चाहे, ठीक है ना, वो ऐसा लक्ष्य वो पालेंगे। जैसे हमको बनना है क्या, कलेक्टर बनना है, तो हमारा लक्ष्य क्या है, कलेक्टर। अगर हम उसके लिए परिश्रमी करेंगे, मेहनत करेंगे उसके लिए, तो हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो कैसे होगा इसको हम लोग आंसर में समझते हैं। तो लिखिएगा आप लोग, जो परिश्रमी है वो मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। परिश्रमी व्यक्ति कभी आलस्य नहीं दिखाते। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन वचन कर्म एक बना रहे तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्मवीर के सारे गुणों को अपनाकर परिश्रमी व्यक्ति को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, जिसे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो किया जा सकता है। आप लोग सिंपल सा समझिए कि आप क्लास 8 में पढ़ते हैं और आपको क्लास 8 में जो आपका वार्षिक एग्जाम होगा, फाइनल परीक्षा होगा, उसमें आपको अव्वल आना है, नंबर 1 पर आना है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, शुरू से मेहनत करेंगे। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप इसको याद कीजिएगा, क्लास में आप अपने टीचर को सुनाइएगा, तो टीचर को भी लगेगा नहीं ये बच्चा जो है पढ़ने में तेज है, तो आप अव्वल आइएगा क्लास में। ठीक है ना, तो आपकी मन की जो इच्छा होगी, अपने लक्ष्य को आप लोग प्राप्त कर लोगे। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कल करे से आज बहुरी करेगा कब। ठीक है, कल करे से आज बहुरी करेगा कब से संबंधित अर्थ वाले पंक्तियों को लिखिए। ये पूरा नहीं दिया गया, समझिएगा। उपरोक्त अर्थ वाले पंक्तियां हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, मतलब आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। ठीक है ना, सिंपल समझिएगा, जो काम आज करना है उसे आज ही करना है, आज ही करेंगे। कोई बच्चा देखिएगा काम नहीं करेगा, पढ़ेगा ना, बहाने बनाएगा, अरे हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम वो पालेंगे, हम वो कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, मेहनत करोगे नहीं, सिर्फ बातें बनाओगे, तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों। हम अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानते हैं। आप लोग किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें सादगी, सच्चाई और अहिंसा पर विश्वास करते हैं तथा सतत प्रयत्नशील रहने का प्रयास करते हैं। ये सब आदर्श महात्मा गांधी में मौजूद थे। आदर्श का मतलब हुआ कि हम उनके बताए राहों पर चलेंगे। ठीक है ना, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, हम आप लोग को हिंट करने के लिए यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। व्याकरण का क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन है। फर्स्ट कहता है दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए। जैसे अमीर का गरीब है, उसी प्रकार दुख कठिन, मतलब विपरीतार्थक शब्द लिख देना। जैसे दुख, हम दुख में, आगे सुख में होंगे। कठिन, ये काम कठिन है, ये काम आसान होगा। इस प्रकार इसको हम लोग विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। तो उसी प्रकार हम सारे के युग्म बनाते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, जैसे दुख का सुख, कठिन का आसान, भलाई का बुराई, सुख दुख, जन्म मरण, जन्म लिया मरण हुआ, बुराई भलाई, किसी की बुराई सोचोगे या फिर किसी की भलाई करोगे। सपूत कपूत, मरण जन्म, कपूत सपूत, समर्थक विरोधी, किसी का हम समर्थक के, कोई किसी का विरोधी है। ठीक है, असंभव संभव, नभ तल, फूल सूल, आरंभ अंत, बुरा भला। ठीक है, वीर कायर। इस प्रकार आप लोग सारा का विपरीतार्थक शब्द लिख लोगे। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द। ठीक है, उल्टा शब्द आप लोग ये भी बोलते बहुत लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा कहता है सामान्य वाक्य। जैसे रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है, ये क्या है, मुहावरेदार वाक्य है। इसी प्रकार रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। बिल्कुल सही बात है, ये रेगिस्तान में जल ढूंढना जो है वो बहुत कठिन है, मतलब क्या, लोहे के चना चबाना के जैसा मुश्किल है। ठीक है ना, तो उसी तरह आप लोग को जो निम्नलिखित सामान्य वाक्य मुहावरा दिया गया है उसको वाक्य बदलना। जैसे रमेश अपनी माँ का प्यार, क्या है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे सामान्य वाक्य क्या है, रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है, तो इसको मुहावरेदार वाक्य बना सकते हैं। रमेश अपनी माँ का आंखों का तारा है। प्यारा लड़का मतलब क्या, अपनी माँ के आंखों का तारा है। ठीक है, चलिए दूसरा है उसी प्रकार सामान्य वाक्य क्या, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 9 2 11 हो गए। पुलिस को देखते ही चोर क्या हो गए, 9 2 11 हो गए। ठीक है, चलिए आगे आप लोग को इसी प्रकार बना लेना है। तो इसमें आप लोग का यही 2 था वाक्य जिसे हम मुहावरेदार वाक्य में परिवर्तन कर दिए। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग का डेली टाइम है आप लोग का 6 PM।